नमस्कार मेरे भाई। तो आज का लेक्चर है साइमन कमीशन जो काम किया, जो अच्छे बुरे जितने भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, साइमन कमीशन से पूरा क्वेश्चन यहाँ है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी रह गई है इस वीडियो में वो भी लिखिएगा, और किस प्रकार का क्लास आपको चाहिए वो भी लिखिएगा मेरे भाई। यहाँ से कोशिश करूँगा हर वो आपकी उम्मीद को पूरा करने का बहुत भरजोर कोशिश करूँगा मेरे भाई। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का साउथ इंडिया में बहिष्कार नहीं किया था। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने खाया था। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत थे जो साइमन कमीशन का बहिष्कार में पुलिस की लाठियां खाए थे मेरे भाई। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा। जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन था, और वही ने साइमन कमीशन को क्या किया? नियुक्त किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय था। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था मेरे भाई। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7, और सातों के सातों थे मेरे भाई। सातों के सातों अंग्रेज सदस्य थे। सातों क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? तो एक व्यक्ति था, सर जॉन साइमन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन ने बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था? तो मद्रास का अधिवेशन जो दिसंबर में 1927 में होना था, उसमें कांग्रेस ने साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था मद्रास के अधिवेशन में दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी थे। दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी थे मेरे भाई। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? फरवरी 1928 में साइमन भारत आया था। साइमन भारत कब आया था? फरवरी 1928 में साइमन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, इसके लिए आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन द्वारा भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया है? सर जॉन साइमन के। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी हैं? तो इसमें से सर जॉन साइमन थे जो लिबरल पार्टी से थे, उदारवादी थे मेरे भाई। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, ये भी थे क्या? उदारवादी थे मेरे भाई। बर्नोन हार्टसोन लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से थे। हैरी लेवी लॉयसन लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से थे। सेसिल जॉर्ज कार्डोगन कंजर्वेटिव पार्टी से थे मेरे भाई। जॉर्ज रिचर्ड लैन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी से थे।
डोनाल्ड स्टार्लिन, पावर हावर्ड, ये आपका साइमन कमीशन के सदस्य से ही सब संबंधित थे मेरे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था। तो लॉर्ड बर्केनहीड, लॉर्ड बर्केनहीड जिम्मेवार था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेवार था। तो लॉर्ड बर्केनहीड, लॉर्ड बर्केनहीड। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये सात लोगों की एक टीम थी, 7 सांसदों की एक टीम थी जो संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी। सर जॉन साइमन ने किया था। भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था। सर जॉन साइमन ने किया था। साइमन कमीशन के संबंध में सही है, सही कथन है इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उनके संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। और इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है मेरे भाई। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन साइमन गो बैक का नारा लगाते समय लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हुई थी इसी नारे को लगाने में मेरे भाई। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर एम ए अंसारी थे, दिल्ली के थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर एम ए अंसारी, जो दिल्ली में संपन्न होना था उसके अध्यक्ष थे मेरे भाई। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। क्योंकि इसके सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य क्या था, नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ था कि 7 मेंबर जो आए थे, सातों के सातों क्या थे, ये गोरे चिट्टे काले एक भी नहीं। काले कहने का मतलब हिंदुस्तानी एक भी नहीं, सब ब्रिटिशर्स थे, सब ब्रिटिशर्स थे। और वही क्या किए थे, जांच भी करेंगे, कमेटी बनाएंगे और सब कुछ करेंगे। इसी का विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। और घायल हुए थे लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय ने कहा था 1865 से 1928 ईस्वी में। उनका जन्म 1865 में हुआ था और 1828 में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, और पंजाब के शेर भी बोला जाता था लाला लाजपत राय को। लेकिन अगर राणा रंजीत सिंह के बारे में बोला जाए तो पंजाब का शेर उन्हें भी बोला जाता था, राणा रंजीत सिंह को भी मेरे भाई। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है, मोतीलाल नेहरू ने। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है, मोतीलाल नेहरू ने कहा था लाला लाजपत राय को।
साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 27 मई 1930 को। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित करी थी? 27 मई 1930 को। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद। बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में। धन्यवाद।